हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 मेंस का पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इमोशनल इंटेलिजेंस इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था जो हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था, व्हाट आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्न डिस्कस। मतलब सबसे पहला पार्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स बताने हैं। सेकंड पार्ट आंसर का होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जा सकता है क्या, ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है वही बताएंगे। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है जिससे हम खुद के जो इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकते हैं। खुद के ही नहीं लेकिन दोज ऑफ द पीपल अराउंड यू। इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ खुद के बारे में, खुद के इमोशन जानना नहीं है, लेकिन जो आपके आसपास के जो लोग हैं, सराउंडिंग से, उनके इमोशन को भी आप अंडरस्टैंड करना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। पीपल जो हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है इनके अंदर, वो दूसरों की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और दूसरों की नहीं, वो खुद की फीलिंग को भी अच्छे से समझ सकते हैं और खुद की फीलिंग को भी वो अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे दूसरे जो पीपल्स होते हैं उसके सराउंड के, वो भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वे में भी अफेक्ट हो सकते हैं, निगेटिव वे में भी अफेक्ट हो सकते हैं। अगर उस पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है तो जो पीपल है आसपास के, वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट होंगे, लेकिन उसका इमोशनल इंटेलिजेंस वीक है तो आसपास के लोग निगेटिव वे में अफेक्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिए, हमेशा अपनी जो डिफिनेशन दी है उसको इंट्रो में ही एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दीजिए, खुद की लैंग्वेज में खुद का एग्जाम्पल बनाइए। जैसे यहाँ पर बनाया है मैंने कि अगर कोई ऑफिसर है जो इंचार्ज है सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का, तो वो क्या करेगा, वो डेली बेसिस पर जो फिजिकली चैलेंज पीपल है उनसे इंटरेक्ट करता है। कौन? सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑफिसर को स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद के इमोशनल को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हर तरह के डिसेबल पीपल उससे मिलते हैं, उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो ऑफिसर खुद का डिस्ट्रेस में आ जाए, खुद स्ट्रेस में आ जाए, खुद में मेंटली जो है वो इल हो जाए। नहीं, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको खुद के इमोशन को कंट्रोल आना चाहिए, और उसने जो सामने वाला पर्सन है, डिफरेंशियली एबल पीपल, उनको आउट ऑफ कंपैशन बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। मतलब उनकी सफरिंग को समझकर उनके लिए सॉल्यूशन भी ढूंढना चाहिए आउट ऑफ कंपैशन। पूरे लीडरशिप के साथ उस पर्सन ने खुद के इमोशन को कंट्रोल करके उसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के साथ हमने अपने जो इंट्रो है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया, ठीक है। मेन बॉडी देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बॉडी में दोनों पार्ट हो गए। सबसे पहला पार्ट होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या है, दूसरा पार्ट होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जा सकता है क्या, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जो डेनियल गोलमैन है, उन्होंने 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई इमोशनल इंटेलिजेंस की, और इसी को पॉपुलरली कहा जाता है गोलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये क्या है, यही कंपोनेंट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला जो पार्ट है वो है रिकॉग्निशन, मतलब समझना अपने इंटेलिजेंस को, ठीक है। और उसके बाद होगा रेगुलेशन, इमोशनल रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको रेगुलेट करना, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम 2 लेवल पर इमोशन को देखेंगे, एक सेल्फ लेवल पर, ठीक है, और एक सोशल लेवल पर, ठीक है। सेल्फ लेवल पर मतलब खुद के रेगुलेशन को रिकॉग्नाइज करना, रेगुलेट करना, और सोशल लेवल पर मतलब दूसरों के जो इमोशंस है उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है। आपको डायग्राम्स की ये 4 कॉर्नर समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद के इमोशन से उसको सेल्फ अवेयर रखना, या फिर खुद का एक्यूरेट क्या करना, सेल्फ असेसमेंट करना। इससे क्या होगा, आपके इमोशन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो असेसमेंट के बाद। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका कि रेगुलेशन करोगे। आपके इमोशन को आपने असेस कर लिया, लेकिन आपको उसको क्या है, रेगुलेट करोगे। तो सेल्फ मैनेजमेंट, खुद से ही मैनेज करना, सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को देख के आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है तो आपको इमोशन को कंट्रोल करना, ट्रस्ट वर्दीनेस होना, कॉन्शियसनेस दिखाना, एडेप्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि खुद को चेंज भी करना, इमोशन समझने के बाद खुद को चेंज करना, अचीवमेंट भी अचीव करना, ड्राइव टू सक्सीड, जो इमोशंस है उसका जो एंड गोल है उसको अचीव करना, और नए नए इनिशिएटिव्स लेना, ठीक है। तो ये क्या है, खुद के इमोशन को समझने के बाद उसको मैनेज भी करना। सोसाइटल लेवल पर देखते हैं हम कि सोसाइटल लेवल के कंपोनेंट्स कौन से। सबसे पहला कि सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, दूसरों के लिए एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। अगर दूसरों को पेन में देखते, अगर उनका मिजरी आप समझ रहे हो तो आपके मन में उनके लिए एम्पैथी है। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए, सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो सोशल इमोशन को।
और रिकॉग्नाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, उसको रेगुलेट करना। रेगुलेट कैसे होगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको रेगुलेशन कहेंगे हम। जैसे इन्फ्लुएंस करना खुद के दूसरे के इमोशंस को, इंस्पिरेशनल लीडरशिप प्रोवाइड करना ताकि जो दूसरे लोग हैं जो सफरिंग में है उनको आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको। दूसरों को भी डेवलप करना खुद के साथ साथ, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छे अच्छे बॉन्ड्स बनाना, टीम वर्क और कोलैबोरेशन करना ताकि इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी टीम का स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो हमने ये क्या देख लिया, ये डैनियल गोलमैन ने हमको जो कंपोनेंट्स दिए थे इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो हमने देख लिए, एक सेल्फ लेवल पर और एक सोशल लेवल पर। इसके डायग्राम्स आप अपने नोटबुक में बना लीजिए जहां पर आपकी इथिक्स के नोट्स है इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक में, और ये डायग्राम जरूर से यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इंडिकेट करते हैं कि पर्सन शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द इथिकल कंडक्ट्स। मतलब ये कंपोनेंट्स के साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी जुड़े हुए हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिंक टू मेनी एक्टिविटीज। जैसे कि क्या क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप मिलती है अगर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा हो। जहां पर हम वर्क करते हैं वहां का जो वर्क कल्चर है वो भी अच्छा हो जाता है, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाता है और एक सेल्फ मोटिवेशन भी अंदर से मिलता है कि क्या करना है, लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है, तो हमने ये पूरा पार्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पार्ट कि कंपोनेंट्स क्या है। सेकंड पार्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट जान लिए, लेकिन इसको सीखा जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स सीखा जा सकता है। कैसे? सबसे पहला पार्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन मतलब जो अर्ली स्टेज में हम लाइफ से सीखते हैं आसपास से लोगों से। जैसे सबसे पहला सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है? फैमिली, हमारे पेरेंट्स, जिससे हम इमोशन सीखते हैं। दूसरा है स्कूल, मोस्ट नियरेस्ट सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम फैमिली के बाद सबसे पहले कहाँ जुड़ते हैं? स्कूल में जुड़ते हैं। वहां पर हमारा पीयर ग्रुप्स, हमारे फ्रेंड सर्कल, इन सारे लोगों से क्या सीखते हैं? हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीखते हैं। तो यही तरीका है इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने का अर्ली लाइफ में। लेकिन ये तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, ये फॉर्मल नहीं है, मतलब इनफॉर्मल वे में हम सीखते हैं। मतलब दूसरों ने कैसा किया उसको देख के हम सीखते हैं, मतलब वो क्या हुआ? इनफॉर्मल वे हुआ। लेकिन कुछ फॉर्मल वे भी होने चाहिए ना इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने के। इसलिए रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स द इंपॉर्टेंट इन लेटर फेज ऑफ इंडिविजुअल, ताकि उसको एक फॉर्मल तरीके से अच्छे से इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाया जा सके। देयरफॉर फॉर्मल इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं हम? फॉलोइंग वे में। कैसे सीख सकते हैं हम? फॉलोइंग वे में इमोशनल इंटेलिजेंस को हम सीख सकते हैं फॉर्मल वे में। जैसे क्या कर सकते हैं हम? इनकॉर्पोरेटिंग द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वेरियस कंपनीज के जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विंग्स होती है वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एप्टीट्यूड से भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि ऑफिसर सिलेक्टेड होते हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, या फिर उसके नीचे लेवल पर, या फिर डिफेंस में, कई पर जगह पर जहां पर भी रिक्रूटमेंट हो रही है उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट बनाया जाना चाहिए। जैसे कि लबसना में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में भी होता है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस में वेरियस ऑफिसर आके आपको सिखाते हैं। डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर होना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिव नेचर होना चाहिए, लीडरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप क्या सीख सकते हो? अगर आपके पास इफेक्टिव लीडरशिप है तो वो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकता है। ठीक है, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर रियलाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। ह्यूमन पोटेंशियल के जो है वो कोई भी एंड नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमन पोटेंशियल है। तो आप अगर उसको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दोगे कि आप आपका खुद का ह्यूमन पोटेंशियल जान लो, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बहुत ज्यादा लेवल पर ले जा सकते हो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग भी इंपॉर्टेंट है। दूसरों को सीख के हम क्या करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस अपने बढ़ाते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर को हम देख के बहुत ज्यादा कंपेशनेट होते थे और बहुत ज्यादा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब लव फॉर अदर क्या करते थे? बढ़ाते थे। जैसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम का एक पिक्चर देखा होगा आपने कि वो एक डियर के साथ, जो छोटा डियर होता है उसको क्या पिला रहे थे? उसको वो मिल्क पिला रहे थे। ये फेमस पिक्चर आपको नेट पे देखने को मिलता है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक कितना हम्बल पर्सन जो इमोशनल दिखा रहा है, किसको? एक एनिमल्स को। तो ये रोल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एंड में कंक्लूजन देखते हैं हम। तो कंक्लूजन में हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी गेज फ्रॉम द फैक्ट दैट कि आईक्यू से, मतलब जो आईक्यू होता है हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट, उससे हम क्या सीख सकते हैं? उससे सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कितने परसेंट? सिर्फ 20%। मतलब जो इंटेलिजेंट क्वोशंट है उससे हम कितना जो है वो सक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ 20%। लेकिन ईक्यू जो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, वो हमको कितना सक्सेसफुल करने में मदद करता है? वो हमको मदद करता है 80%। ठीक है, आपको फिर से समझाता हूं। जो आईक्यू होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन,
वो हमको लाइफ में सिर्फ 20% हेल्प कर सकता है सक्सेड होने के लिए। लेकिन जो इमोशनल क्वेश्चन होता है या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस हम कहते हैं, वो कितना परसेंट हमको हेल्प कर सकता है? 80% हेल्प करता है। मतलब इंपॉर्टेंट किसकी ज्यादा है, आप कितने इंटेलिजेंट हो वो नहीं, आप कितने इमोशनल हो वो इंपॉर्टेंट करता है। क्योंकि जो पर्सन इमोशनल होता है वो जो है वो अपने बेस्ट इफेक्टिव वे में डिसीजन ले सकता है। मतलब बेस्ट इफेक्टिव और वे कौन सा सुटेबल है उससे वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन डिसीजन लेता है, लेकिन आईक्यू पर्सन ऐसा नहीं ले पाता। ठीक है, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हमको पता चलता है। ठीक है, तो ये था आज के डिस्कशन में। आपको जो इसकी पीडीएफ है सॉफ्ट कॉपी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप जो सॉफ्ट कॉपी है टेलीग्राम चैनल से वो ले सकते हो। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।